नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और मैं ये वीडियो लेके आया हूं साइंस मैथ के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, या वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक का इस्तेमाल करते हैं। साइंस ऑलवेज देखिए, और चैलेंज होता है, साइंस का पेपर ऑलवेज चैलेंज होता है। क्यों चैलेंज होता है कि मैथ में अगर क्वेश्चन आसान आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर साइंस में क्वेश्चन ज्यादा आसान आ जाए तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये ध्यान रखना है। उसका रीजन आप समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, जिस क्वेश्चन की हमने तैयारी की है, जो क्वेश्चन हमने बार बार रिवाइज किए हैं, उनका लिखना बहुत आसान होता है। और जो क्वेश्चन हमें आता तो है पर लिखें क्या, उसमें हमें शब्द नहीं आते, जबान पर चीजें आ रही होती हैं, फिर लगता है नहीं ये क्या, तो लिखना नहीं चाहिए, ये तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 लाइन नहीं बन पाती है। ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ टॉपिक ऐसे बता रहा हूं जिन्हें करके जरूर जाना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है अरे ये जरूर करके जाना इस बारी। ठीक है ना। इस बार का मतलब कुछ अलग है। आपको पता होगा कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, दुष्प्रभाव उसके हुए हैं। बेचारे बहुत सारे बच्चे जिनके साथ हमें बहुत ज्यादा सहानुभूति है, जिन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई, यानी कि ऑनलाइन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाई। तो बच्चों के पास में माइंड है, आईक्यू लेवल है, मेहनत कर सकते थे लेकिन नहीं हो पाया। बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन डरे नहीं वो बच्चे, क्योंकि उनकी जो वो एबिलिटी है वो जरूर एक ना एक दिन निखर के आएगी। और अब मैं उन्हीं के बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए मैं कुछ टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। कोविड की वजह से क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हुआ है। कोविड की वजह से डिलीटेड पोर्शन आया है। कोविड की वजह से काफी पोर्शन, 30% से भी ज्यादा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। और क्वेश्चन पेपर में जो चॉइस है, नंबर ऑफ चॉइस है, वो भी 10% हो गई है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आने आने निश्चित होते हैं, उनमें से बस इतनी सी बात है कि आसान क्वेश्चन आए या मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, तो अब की बारी आसानी क्वेश्चन आना है। लेकिन ध्यान रखना है, आसान क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े हो जाएगा। आसान क्वेश्चन भी तभी हो पाएगा जब आप पढ़ेंगे। चलिए मैं चैप्टर 1 से ही शुरू कर देता हूँ एनसीईआरटी की बुक में। तो यहां से एक रेडॉक्स टॉपिक है। रेडॉक्स टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आप समझ गए होंगे रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, रिडक्शन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं। इसी चैप्टर में आपका एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भाई जरूर कर जाना, ये मान के चल लेना कि इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा आएगा ही आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में से ये टॉपिक होता है, राइट। इसके साथ साथ में अगर आपने एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है, तो जो डिकम्पोजिशन में जो फोटो डिकम्पोजिशन है और या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, वहां से आपके क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर और है जिसे मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो वर्ड भाई जरूर आएगा। और एक है CaCO3, एक है फिर CaO, और फिर है जी एक CaOH होल ट्वाइस। तो ये जो 2-3 वर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आने आने आप समझ गए होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों एक चीज मैं कहनी भूल गया कि प्लीज वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करें। आप लोगों को भी फायदा हो, दूसरे बच्चों को भी फायदा हो, और मुझे भी अच्छा लगे। फायदा हो या ना हो, पर मुझे अच्छा जरूर लगता है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो ये है चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं। अब मैं चैप्टर 2 की अगर बात करूं तो बहुत साफ है। चैप्टर 2 में जो 5 सॉल्ट आपके हैं, वहां से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। डेली लाइफ में जो एसिड बेस का और सॉल्ट का यूज है, वहां से आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पीएच पेपर से, यानी कि पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो इस बारी तो भाई 100% आएगी, यानी कि एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो 100% आएगी। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं। एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ में, एसिड की रिएक्शन जो है बेस के साथ में, ये रिएक्शन आप जल्दी से जरूरी से कर ले। चलिए चैप्टर 3 पर आ जाते हैं। देखिए पहला और दूसरा जो चैप्टर था उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है इस बारी भी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। थर्ड चैप्टर में अगर आप सीबीएसई बोर्ड के एस्पिरेंट है तो थर्ड चैप्टर में आपको पता होगा मेटलर्जी बिल्कुल गायब है। अगर मेटलर्जी गायब है तो इसका मतलब ये है कि भाई इस चैप्टर में से जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं
मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आना मेटल नॉन मेटल का बिल्कुल निश्चित हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इवन जो है फिजिकल प्रॉपर्टी से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन 100% आपको आना ही आना होगा। मेटल्स की जो रिएक्शन है वो 3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, खासतौर पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, वाटर के साथ में रिएक्शन, ठीक है ना, और एसिड के साथ में रिएक्शन। 3 ही टाइप की मेन रिएक्शन है। एक्वारेजिया जरूर कर ले, यहाँ पर भी एसिड बेस में भी एक्वारेजिया कर ले बच्चे, ठीक है ना, एक्वारेजिया जरूर कर ले। तो वहां से भी रॉयल वाटर जिसे कहते हैं उसे भी आप जरूर कर ले। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज से 2-3 क्वेश्चन आपको बनेंगे। केमिकल रिएक्शन की हेल्प आप जरूर ले। अब मैं आता हूं चैप्टर 4 पर। देखिए सब कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो 100% आएंगे, है ना। और क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, छोटी बातों को जरूर ध्यान रखें, छोटी बातों को छोटा ना समझे, क्योंकि टीचर पता है बेचारा वो सोच रहा है बच्चे के लिए आसान बनाया जाए, पता लगी बच्चे को आसान ही करना नहीं आता, ठीक है ना। मुश्किल अगर आता तो वो कर लेता बड़े आराम से, क्योंकि वो सभी जगह सभी सैंपल पेपर में हर टीचर बताता है भी ये करो ये करो ये करो। चलिए चैप्टर 4 की तरफ चलता हूं मैं, कार्बन और कार्बन कंपाउंड की तरफ। तो वहां पर जो कार्बन और कार्बन कंपाउंड है, देखिए वहां पर एल्कोहल और एसिटिक एसिड में 2 रिएक्शन है जो जिन्हें हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सोप और डिटर्जेंट क्योंकि कट गया है तो उसकी जगह आपकी यहाँ पर ये चीजें आएंगी आएंगी ही आएंगी। तो एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन रिएक्शन जरूर करें। और जो अल्कोहल है यानी कि इथेनॉल है यानी कि C2H5OH की जो रिएक्शन है वो जरूर करें। एक रिएक्शन है सोडियम के साथ में, और एक जो है C2H5OH में एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आप जरूर 100% कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ है, सोप डिटर्जेंट कट गया है, फंक्शनल ग्रुप कट गया है, कार्बन जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज कट गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है उसके जो एलोट्रॉप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर, तो वहां से क्वेश्चन आना अब निश्चित हो जाएगा। और इसके साथ साथ में जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, वहां से क्वेश्चन आना निश्चित हो जाएगा। तो ये चैप्टर 4 की मैंने बात की है। अब चैप्टर 5 की बात कर लेता हूं मैं। चैप्टर 5 में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं, सबसे पहली बात तो इस चैप्टर 5 में से कुछ भी कटा नहीं है, और दूसरी बात ये है कि इसका मतलब है कि इस चैप्टर में से अगर ये पहले 4 नंबर का आता था तो अब की बारी ये 6 नंबर का आने वाला है। 100% जो आपके ट्रेंड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, वहां से 3 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा गारंटेड से बनेगा। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, पीरियड और ग्रुप में जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। और मेटलर्जी या आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में जो यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं, जो हमारे 118 एलिमेंट है, उसको मेटल और नॉन मेटल में तो कैटेगराइज किया ही किया है। यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर जो 18 ग्रुप और 7 पीरियड है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है। केमिकल प्रॉपर्टीज सभी जगह सिमिलरली चलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंसी जो होती है वहां से ट्रेंड आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वैलेंसी से ट्रेंड पूछा जा सकता है, रेडियस से ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस या साइज से ट्रेंड पूछा जा सकता है, मेटालिक नेचर से ट्रेंड पूछा जा सकता है, और नॉन मेटालिक नेचर से ट्रेंड पूछा जा सकता है। साथ के साथ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये चीज निश्चित आएगी। और जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ ने बच्चे कुछ चीजें ऐसी बताई थी जो बहुत खास थी, खासतौर पे वो जो ईका नाम से जो उन्होंने दिया था, जो एलिमेंट बाद में आए थे, और वो ही उनकी प्रॉपर्टी वैसी ही निकली जैसी मेंडलीफ ने बताई थी, ठीक है ना। तो उसे जरूर आप पढ़ लें, तो मेंडलीफ की खासियत है। और साथ ही साथ डोबर्नियर ट्राइड
और न्यूलैंड्स के जो ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है या जिनकी वजह से उनको उन्हें फेलियरिटी मिली, वो जरूर पढ़ लें। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया केमिस्ट्री से साइंस के। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिजिक्स और बायो के क्वेश्चंस बताऊंगा। इन टॉपिक्स को जरूर करके जाना। साइंस में देखिए कभी भी ये नहीं सोचना कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये ही सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, या कोई भी अगर ऐसा बताता है तो वो ठीक नहीं होता। क्योंकि अगर मैंने पहली वीडियो में भी आपसे कहा था कि अगर उसकी बात मिल सही हो गई तो बहुत बढ़िया है, और अगर गलत हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। साइंस में ऑलवेज टॉपिक करें, क्वेश्चन ना करें। आपने टॉपिक किया है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आपने क्वेश्चन किया है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि टॉपिक से तो 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। ठीक है ना। वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, मेरे साथ लगातार बने रहे। यहाँ पर मैं लगातार आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी वीडियोज लाता रहूंगा। ये ध्यान रखें कि ये जो मैंने टॉपिक बताए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल ये आएंगे, लेकिन ये टॉपिक जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।